नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। ओके, तो प्रिंटर्स के बारे में आज हम जानेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस से रिलेटेड, जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में काफ़ी बार पूछा जाता है और आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के जो एग्जामिनेशन है उसमें भी काफ़ी बार पूछा गया है। हालांकि हमें जो है इसमें पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका डीपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी कि डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो रेजोल्यूशन के बारे में वहाँ पे बात की गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए था डीपीआई में। ठीक है, तो रेजोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो प्रिंटर्स का कैसे नापते हैं डीपीआई की फॉर्म में, यानी कि डॉट्स पर इंच में, डॉट्स पर इंच में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, नए स्टूडेंट जो है सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। बाकी जो स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपके नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच जाए। और जो है टेलीग्राम चैनल पे के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है किसी भी चीज़ को रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, दो प्रकार के हमारे पास प्रिंटर होते हैं, जिनका नाम है इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, नॉन इम्पैक्ट कौन से हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी नॉलेज रखी है तो आप इजीली जो है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जीओआईटी और कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जामिनेशन में जो है बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो मेनली आपको यही मालूम होना चाहिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, जैसे कि करेक्टर प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है। अब करेक्टर प्रिंटर के अंदर भी कुछ प्रिंटर आते हैं और लाइन प्रिंटर के भी अंदर कुछ प्रिंटर आते हैं। तो चलिए पहले हम जो है डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले बात आती है हमारे करेक्टर प्रिंटर्स की। तो करेक्टर प्रिंटर्स के अंदर जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और दूसरा जो है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं इसमें। और आगे जो है आपके लाइन प्रिंटर्स भी हैं। ठीक है, और लाइन प्रिंटर्स के एग्जांपल होते हैं आपके ड्रम प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स और आपके बैंड प्रिंटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम इन दोनों को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और हम जो है बाकी के कंप्यूटर जो प्रिंटर्स हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। अब इम्पैक्ट नाम जो है वर्ड आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये पूछ किसके बारे में रहा है। तो इम्पैक्ट का मतलब कि ये किसी पे इम्पैक्ट डालेगा। इम्पैक्ट तब डालेगा जब ये फिजिकली किसी के साथ कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनमें आपको जो है दोस्तों हैमर देखने को मिलेगा, एक हैमर टाइप का जो है देखने को मिलेगा, जो कि स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है, अल्फाबेट जो आगे लगा होगा वो स्ट्राइक करेगा पेपर पे, और वो अल्फाबेट जो है वहां पे प्रिंट हो जाएगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इसमें हैमर, एक हैमर लगा होता है, हैमर प्रकार का कुछ लगा होता है। तो याद रख लेना इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, और उसमें आपके दिमाग में वर्ड बनना चाहिए कि हैमर की जो है रिलेटेड ये चीज़ है। और बाकी चीज़ हैमर से रिलेटेड हो गई। और ये जो है नॉइसी बहुत होते हैं। ओके, नॉइसी बहुत होते हैं, क्योंकि एक और बात भी आप जो है अपने मन में ला सकते हैं, क्योंकि जो है आपके टाइपराइटर जो होते हैं वो इसी तरह काम करते हैं। ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होते हैं। टाइपराइटर आपको मालूम है, अगर आप जो है कोर्ट में कभी गए हैं, कोर्ट के बाहर, तो वहाँ पे बैठे होते हैं टाइपराइटर भी। टाइपराइटर जो बैठे होते हैं वहाँ पे, उनके पास जो है ये डिवाइस रहती है। ठीक है, जो कि टिक टिक की आवाज़ आती है, काफ़ी आवाज़ करते हैं वो। ठीक है, तो सेम ही उसमें भी हैमर लगा होता है, हैमर प्रकार का। ठीक है, वो स्ट्राइक करता है पेपर पे और आगे वो प्रिंट कर देता है। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये इसी तरह काम करते हैं टाइपराइटर के फॉर्म में। अब करेक्टर प्रिंटर्स कौन कौन से होते हैं। करेक्टर प्रिंटर्स का मतलब है कि ये जो प्रिंटर हैं ये जो करेक्टर बाय करेक्टर जो है इसको प्रिंट करेंगे। जैसे कि पहले ए को प्रिंट कर दिया, फिर बी को प्रिंट करेंगे, सी को प्रिंट करेंगे, डी को प्रिंट करेंगे, ई को प्रिंट करेंगे। जो करेक्टर बाय करेक्टर जो है यहाँ पे प्रिंटिंग होगी, इसे हम करेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। अब इसके अंदर दो जो है एग्जाम्पल है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, जो आपके डॉट मैट्रिक्स होते हैं ये भी जो है प्रिंट बाय प्रिंट जो है करेक्टर बाय करेक्टर को प्रिंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि ये डॉट्स की फॉर्म में जो है प्रिंट करेंगे, ऐसे डॉट्स की तरह। इसलिए जो है इसका रेजोल्यूशन जो है आपको देखने को काफ़ी लो देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि आपके जो रेजोल्यूशन होगा, अगर दूर दूर जो प्रिंट करेगा तो डॉट्स पर इंच जो है ये इसके काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए जो है इसका रेजोल्यूशन काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और एक और खासियत बात जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, ये जो है होते हैं बाई डायरेक्शनल टाइप के। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों साइड से ये प्रिंट कर सकते हैं, लेफ्ट से भी
और आपके राइट साइड से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाई डायरेक्शनल कौन से प्रकार का प्रिंटर होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है आपका बाई डायरेक्शनल होता है। अब बात कर लेते हैं हम डेजी व्हील के बारे में। डेजी व्हील को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरह का जो है कुछ होता है, व्हील की फॉर्म में होता है और आगे इसके जो कैरेक्टर लगे होते हैं और ये क्या करता है, हैमर पीछे से आता है, उस कैरेक्टर को जो है स्ट्राइक करता है और वो कैरेक्टर जो है आपके जो आपका पेज होता है कोई भी, उसमें जो है प्रिंट कर दिया जाता है। तो डेजी व्हील जो है इस तरह से काम आता है। और अगर हम कंपेयर करें इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ, तो इसका रेजोल्यूशन जो है हाई रहता है। ठीक है, याद रख लेना, डॉट मैट्रिक्स से जो है ज़्यादा अच्छा होता है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर, और ये जो है इसका रेजोल्यूशन भी अच्छा होता है। ओके, और ये ज़्यादा रिलायबल भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके लाइन प्रिंटर्स के बारे में। ठीक है, लाइन प्रिंटर्स जो है आपको जैसे कि वर्ड से मालूम पड़ रहा है कि पूरी लाइन को जो है ये एक ही बार में प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंटिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पे पूरी लाइन को एक ही बार में प्रिंट कर दिया जाएगा, इसलिए जो है इसकी स्पीड जो है ऑब्वियसली ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू करेक्टर प्रिंटर्स। तो लाइन प्रिंटर्स जो है इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है। लाइन प्रिंटर्स में एग्जांपल आते हैं आपके ड्रम प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स और बैंड प्रिंटर्स। जैसा कि हमने बात की, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बेसिकली लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंटायर लाइन जो है एक ही बार में प्रिंट की जाती है। और अगर हम क्वालिटी की बात करें, लाइन प्रिंटर में जो है क्वालिटी काफ़ी लो रहती है, ये याद रख लेना आप बात, कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप लाइन प्रिंटर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब आ जाती है ड्रम प्रिंटर की। ड्रम प्रिंटर की आप जो है फोटो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरह का होता है, सिलिंड्रिकल टाइप का यहाँ पे ड्रम ऐसे करके लगा होता है। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है इस डायरेक्शन में, और इसमें भी जो है हैमर लगा होता है पीछे से। अब जो करेक्टर जो है इसके सामने आएगा, जो भी हमने प्रिंट करना है, कमांड दी है, तो उस करेक्टर को ये पर्टिकुलर हिट करेगा। ठीक है, हिट करने के बाद ये आगे पेज को हिट करेगा और वहां पे जो है उस करेक्टर को प्रिंट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये रोटेशन में चलता है ऐसे। तो इस तरह से जो है ये हमारा ड्रम प्रिंटर हो गया। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आपके होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 प्रकार के जो है आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में। इंक होती है इसमें लगी हुई, ऑब्वियसली इंक जेट बोला जा रहा है, तो आप जो है वर्ड में ही इसका मतलब निकाल सकते हैं। इसमें इंक जो है स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं इसमें इंक में। ठीक है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है आपके पेपर पे गिरते हैं और उसी के कारण जो है वहाँ पे इमेज क्रिएट कर दी जाती है। और इसकी जो क्वालिटी है ये हाई रेजोल्यूशन की क्वालिटी होती है, ये भी आप याद रख लेना एज कम्पेयर टू अदर्स। अब बात कर लेते हैं थर्मल्स के बारे में। इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में बेसिकली आपको यही मालूम होना चाहिए कि कैसे प्रिंट करता है और किस प्रिंटर्स के कैरेक्टरिस्टिक में आता है और ये नॉन इम्पैक्ट में आता है। थर्मल की बात कर ले, थर्मल प्रिंटर्स का अगर बात की जाएगी तो आप याद रख लेना, फैक्स जो आपकी मशीन होती है, फैक्स मशीन में यही थर्मल प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते हैं और ये काफ़ी स्लो होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और ये जो है स्पेशल प्रकार का इसके लिए जो है आपका पेपर चाहिए होता है। और याद रख लेना, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे फैक्स मशीन में ये यूज होते हैं थर्मल प्रिंटर्स, और इसके लिए जो है स्पेशल प्रकार का एक पेपर चाहिए, उसी से यहाँ पे इसे यूज में लाया जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं लेजर प्रिंटर। इंकजेट और लेजर प्रिंटर को आप डेली देखते होंगे मार्केट में, ये काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ किए जाते हैं। लेजर प्रिंटर की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो हाई क्वालिटी का यहाँ पे आपको पेपर देखने को मिलता है। ओके, और इसमें जो है प्रिंटिंग की जाती है एक लेजर बीम की तरह। लेजर बीम होती है वो जो है पेपर पे स्ट्राइक करती है, तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे प्रिंटिंग होती है। और लेकिन जो है ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं। लेजर प्रिंटर को देख लेना कभी भी इंटरनेट पे भी, इंकजेट प्रिंटर से ये महंगा होता है लेजर प्रिंटर, लेकिन जो है अगर एक बार इसको आप खरीद लोगे तो ये जो है वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इंक में जो है इंक बार बार जो है डालनी पड़ती है, लेकिन लेज़र प्रिंटर जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको वो जो लेज़र वाला पार्ट रहता है वो रिप्लेस करना पड़ता है, वो काफ़ी चीप रहता है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स के बारे में। नाम से मालूम पड़ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर्स भी इसे बोला जाता है। तो याद रख लेना, इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स को ही बोला जाता है। और ये काफ़ी फास्ट जो है प्रिंटर होते हैं ये, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर, इनमें से फास्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
और इसे हम पेज प्रिंटर्स भी बोलते हैं, पेज प्रिंटर्स। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने नॉर्मली याद रखनी है इनके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स में जो है लार्ज फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। लार्ज फॉर्मेट की प्रिंटिंग यहाँ पे यूज़ होती है, वहाँ पे इनका यूज़ होता है। मान लो कि आपकी जो न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़पेपर एजेंसी है, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल होगा, जहाँ पे जो है एक ही बार में काफ़ी सारा पेपर का रोल जो है उसमें डाल दिया जाता है और वो जो है प्रिंट करता जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग जो है आपकी न्यूज़पेपर एजेंसी का इस्तेमाल होता है, जिसमें लार्ज जो है प्रिंटिंग जो है की जाती है एक ही बार में, ठीक है। तो ये जो है आपको मालूम होना चाहिए। अब एक और बात याद आई मुझे अभी, एक जो आपका होता है प्लॉटर, ठीक है, एक प्लॉटर भी होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हाईएस्ट क्वालिटी जो है कौन सा प्रिंटर देता है, हालांकि ये प्रिंटर की उसमें नहीं आता, ये अलग सा है, पर जो है इसकी रेजोल्यूशन की क्वालिटी सबसे हाईएस्ट होती है दोस्तों, याद रख लेना। इसका काम कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि आपका ऑटो कैड है, ऑटो कैड में, ठीक है, ऑटो कैड में यूज़ होगा ये। मान लो आपके जो कैड वगैरह डिज़ाइनिंग सेम ही चीज़ है, और आपका जो ब्लूप्रिंट लिए जाते हैं कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के, उसमें भी जो है प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। मेनली अगर आपको हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए तो नॉर्मली आप यूज़ करोगे प्लॉटर को। ओके, तो ये थे आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गए हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।